नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम भारत के संविधान के भाग 5 में दिए गए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल और भारत सरकार के कामकाज संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में प्रावधान हैं। साथ ही हम अनुच्छेद 77 व अनुच्छेद 78 पर भी विचार करेंगे। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान करता है और कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इसका मतलब यही है कि महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि यानी कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहने तक पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक यानी तनख्वाह प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें यानी निर्धारित करें। वास्तव में यहाँ राष्ट्रपति द्वारा अवधारित या निर्धारित करने से मतलब यह है कि संसद इस विषय में कानून बनाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का आधिकारिक वकील होता है जो कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है यानी सरकार के केस लड़ता है। वह देश की किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है और भारत सरकार की ओर से केस लड़ सकता है। महान्यायवादी वकील के रूप में निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन वह भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई कानूनी सलाह दे सकता है और ना ही भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ सकता है। साथ ही वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेज में अभियुक्तों का बचाव नहीं करेगा और ना ही किसी कंपनी के संचालक यानी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 88 यानी 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि वह संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठकों में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, लेकिन उसे उसमें मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता। ऐसे समय में उसे संसद में एक सदस्य के सभी विशेषाधिकार और छूटों का भी अधिकार होता है। राज्यों में महान्यायवादी की तरह का ही पद होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। इसके बारे में मैं राज्यों के शासन संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करते समय बताऊंगा। अब अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में प्रावधान करता है, मतलब कामकाज के तरीके के बारे में बताता है कि सरकार के सभी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यानी जो भी सरकारी निर्णय या आदेश होंगे वे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए जाते हैं, भले ही उन्हें वास्तव में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया हो। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के काम को सही ढंग से चलाने के लिए नियम बना सकते हैं। जो आदेश और दस्तावेज राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं उनकी वैधता पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वे राष्ट्रपति ने खुद बनाए हैं या नहीं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में कार्य के बंटवारे के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 77 के कारण ही भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। वास्तव में संघ सरकार का प्रमुख या मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 78 यानी 78
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और नीतियों की जानकारी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति किसी विषय में जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को वह जानकारी देना भी अनिवार्य होता है। इसके अलावा अगर किसी मंत्री ने अपने स्तर पर कोई निर्णय ले लिया है और वह मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए नहीं गया है तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री को उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने रखना होता है। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 76, 77 व 78 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।